आनंद मोहन खूब गरमाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि बाप और बेटे दोनों को इलाज की आवश्यकता है। खूब गरमाए। ये भी कह डाला कि जेडीयू जो है वो बस एक थैलियों की पार्टी है, और उसके बाद पूरा माहौल गरमा गया। अब देख लीजिए, जेडीयू वाले, जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई आनंद मोहन को इलाज की आवश्यकता है। देखिए साहब, आप लोग अपना अपना इलाज बाद में करवा लीजिएगा। मैं कह रहा हूं पूरे बिहार को इलाज की आवश्यकता है, बिहार वासियों की इलाज की आवश्यकता है। एक काम कीजिए ना, पहले उन लोगों का इलाज करवा दीजिए, बेहतर हॉस्पिटल की सुविधा, बेहतर तरीके की व्यवस्था दे दीजिए। उसके बाद ये टॉम एंड जेरी वाली जो लड़ाइयां हैं, आप लोग लड़ते रहिएगा अपने आप में। जनता को दिलचस्पी तो है, लेकिन उतना नहीं है। जनता चाहती है कि उनके मुद्दे के ऊपर भी बात किया जाए। मतलब जब से चुनाव हुआ, पहले तो आप लोगों ने कुर्सी कुर्सी खेला, उसके बाद किसका मुख्यमंत्री होगा ये खेला, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये खेला, और अब जेडीयू में फिर से खेला। लोग भी माथा पीट रहा है कि अरे भाई, ये मतलब क्या है? बिहार का पॉलिटिक्स है या फिर कोई सर्कस ग्राउंड? रोज नया नया जो है वो खेल होने को देखने को मिलता है, और इस तरीके की स्थिति जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स में बनी हुई है। अब कह रहे हैं कि भाई साहब, स्वास्थ्य मंत्री उनको इसलिए बनाया गया ताकि बाप बेटे का इलाज हो सके। बाप बेटे बीमार है, ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन का इलाज होना चाहिए। अरे नहीं, उनको स्वास्थ्य मंत्री एक्चुअल में इसलिए बनाया गया ताकि बिहार का इलाज हो सके, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को, बिहार के मरीजों को बेहतर जो इलाज की सुविधा है उसे मुहैया कराया जा सके। पूरी कहानी क्या है, चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं। ये आनंद मोहन सिंह और जेडीयू का विवाद भी बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे इलाज की आवश्यकता ज्यादा किसको है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है वो अभी मतलब पूरा, आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं यही चल रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में जो है वो, बस इतना ही चल रहा है। क्योंकि अभी कोई मुद्दा इससे बड़ा है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन ने जो है वो कह दिया कि पैसा देके जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, पैसा देके जो है वो यहाँ पे मंत्री बनाए जाते हैं, पैसा देके यहाँ पे टिकट बांटे जाते हैं। ये बात कोई भी पार्टी को ना गवारा गुजरेगा। पार्टी आती है, उसके बाद कुछ नेता आते हैं, कहते हैं कि आपने पैसों से टिकट बेचा था सन 2000 ईस्वी में। तमाम तरीके का यहाँ पे माहौल बनता है। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि इलाज की आवश्यकता है। उसके बाद कहते हैं थैलियों की पार्टी है, चंडाल चौकड़ी ने जो है वो कब्जा कर लिया है। अब नीरज कुमार आके कह रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह को इलाज की आवश्यकता है। अरे भाई, सच सच बताइए, आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए, इसमें बीमार कौन है? मतलब अगर जो भी बीमार है, बिहार की जनता ने बड़ा सारा टैक्स पे करके कई सारे हॉस्पिटल खुलवाए हैं। ये लोग, आप लोग अपने क्रेडिट में ले लेते हैं, लेकिन जिसमें बिहार की जनता की आप लोगों से ज्यादा क्रेडिट है, तो कई सारे हॉस्पिटल खुलवाए हैं। आप सभी लोग एक साथ जाके इलाज करवा लीजिए, क्योंकि बीमार तो सभी लोग थोड़े थोड़े लग ही जा रहे हैं। क्योंकि जहां पे मुद्दों की राजनीति ही नहीं हो रही है, राजनीति हो रही है कि आनंद मोहन ने क्या बयान दिया। और मैं देखता भी हूं कि भाई साहब, आनंद मोहन के इस बयान के बाद नीचे जो जनता है कितना इंटरेस्ट के साथ जो है इस मुद्दे को ले रही है। नीचे जाके लिख रही है कि क्यों ठाकुर का कुआं सूख गया क्या? अरे भाई, ठाकुर का कुआं सूख जाए, भर जाए, इससे बिहार की जनता को क्या? अरे बिहार की जनता को तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर युवाओं के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। वो तो नहीं मिल रहा ना। ठाकुर का कुआं सूख जाए, ठाकुर का कुआं भर जाए, इससे बिहार की जनता को कौन सा नाफा नुकसान हो रहा है, कौन सा फायदा घाटा हो रहा है? भाई ये कोई बता दे। और इस तरीके के बयानों से एकदम से पूरा बिहार का माहौल खराब हो रखा है। अरे भाई, कुछ और कर लो यार। पार्टी तोड़नी है तोड़ लीजिए, अपनी पार्टी बनानी है बना लीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अब इस खबर आ रही है कि कुछ और मंत्री, कुछ और नेता भी बागी हो गए हैं, और वो भी नाराज हो गए हैं कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया। कितने लोगों को मंत्री बना दिया जाए? और एक बात बताइए, विधायक रहते हुए आपने क्या क्या कर दिया है कि आपको मंत्री बना दिया जाए? हालांकि आप सवाल मुझसे क्रॉस क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं कि भाई जिन लोगों को मंत्री बनाया है उन्होंने विधायक रहते हुए क्या किया है। अरे भाई, मैं तो ये भी मानने को तैयार हूं कि ना कोई विधायक रहा, ना एमएलसी रहा, उसे भी मंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब से बिहार की बातें तो नहीं हो रही है ना। और मैं तब से यही बात कह रहा हूं कि 1 साल तक कुर्सी कुर्सी खेलने में निकल चुका है। बिहार की जनता का 1 साल जो है वो ऐसे ही बर्बाद किया जा चुका है। अब ये राजनीतिक पॉलिटिकल गेम जो है वो मत खेलिए। और नीरज कुमार के बयान से बस मैं ये बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि आनंद मोहन के को इलाज की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं कि हर वो मरीज जो बीमार है उसको इलाज की आवश्यकता है, और इसके ऊपर सरकार ज्यादा फोकस करे तो वो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे।
उम्मीद है आनंद मोहन सिंह जी जो अपने परिवार को लेके ज्यादा जो है वो ऑब्सेस्ड है कि मेरे परिवार से मंत्री हो जाए, मेरे परिवार से विधायक भी हो जाए, मेरे परिवार से कुछ और लोग सांसद भी हो जाएं, अब आगे चल के हम मुख्यमंत्री भी हो जाएं। आई नो ये चीजें जो है वो बहुत अलग है और अब आनंद मोहन जी को भी ये समझना पड़ेगा। भाई साहब, ये राजनीति अब बहुत ओल्ड राजनीति हो गई, बहुत पुरानी राजनीति हो गई। बिहार की जनता को कम से कम उसी आधार पे तो हर बार जो है वो नहीं बांटो। और बिहार की जनता बंद करो यार, जाति के नाम पे बंटना बंद करो। हर बात में इस तरीके की बातें आ जाती है, उसको उससे बंटना बंद कीजिए, तब जाके कहीं नेताओं को सही में असल मायने में जिस इलाज की आवश्यकता है वो इलाज मिल पाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।